ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम साउल में। डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हिमाचल से, उनका सवाल भी जानते हैं। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है। सवाल ये है मैडम कि हार्ट प्रॉब्लम का है जो मैं देख रहा हूँ शक्ति टीवी पे लाइव अभी, तो इसमें बताया कि जो कैड है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की स्कैनिंग कर रहे हैं जी, तो क्या लेटेस्ट टेस्ट आ चुका है हार्ट डिजीज को, हार्ट अटैक को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर टीएमटी को डॉपलर या ईसीजी उनका कोई औचित्य नहीं है आज की डेट में? जी एकदम बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछी है। देखिए ईसीजी का औचित्य तभी है जब कभी आपको बैठे बैठे पेन हो रहा हो, क्योंकि ईसीजी करते वक्त पेशेंट को बैठा के लेटा के किया जाता है और उस वक्त अगर पेन नहीं हो रहा है तो ईसीजी में ज़्यादातर आते ही नहीं है। मेरे पास पेशेंट आते हैं बोलते 20 ईसीजी कर रहा है, एक में भी कुछ खराबी नहीं आई है। क्यों? क्योंकि उस वक्त लेटा रहता है। मैं बोला आपको दर्द कब होती है? बोलते चलते वक्त दर्द होती है। तो फिर चल के टीएमटी कराया गया। टीएमटी का एक प्रॉब्लम है कि 70 से ऊपर ब्लॉकेज हो तभी पकड़ा जाएगा, 70 से नीचे वाला ब्लॉकेज पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो अगर हार्ट का पेशेंट को 70 के बाद ही ब्लॉकेज पता करना है तो क्या मतलब है, पहले ही पता कर ले तो प्रिकॉशन ले ले। तो उसके बाद आती थी इको। इको सिर्फ हार्ट अटैक होने के बाद ही यूजफुल है, हार्ट अटैक होने के पहले इको में नॉर्मली आता है। तो ये 3 टेस्ट एक स्पेसिफिक जगह में यूज़ होती है, पर हार्ट की बीमारी को पता करने के लिए इसका कोई खास रोल नहीं है। पता तो पहले ही हो जाना चाहिए जब आपकी ब्लॉकेज 10, 20, 30, 40 है। अच्छा, उसके बाद चौथी टेस्ट होती थी जो एंजियोग्राफी, वो बहुत खतरनाक टेस्ट है। उसमें बॉडी के अंदर तार घुसाई जाती है, उस तार से लोग मरे भी जा सकते हैं और उस वक्त वो अंदर पूरी रिस्क रहती है और वो रिस्क कोई भी नॉर्मल आदमी उठाने तैयार नहीं होगा। 15,000 रुपया दो, हॉस्पिटलाइज हो, तार घुसाओ। तो मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसा टेस्ट भगवान दे दे कि भाई जिसमें ऊपर से ही पता चल जाए ब्लॉकेज है कि नहीं है। और लकीली फॉर यू ये टेस्ट आ गई है। ये टेस्ट जब पहले आई थी तो बहुत क्रूड था, उसमें 16 स्लाइड थे, फिर 32 स्लाइड आई, फिर और अच्छे रिफाइंड हुआ, 64 स्लाइस आई, अब 128 स्लाइस आ गई है। और ये टेस्ट आजकल खूब पॉपुलर होते जा रहे हैं। इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ मशीन लग गए हैं। ऐसे है बहुत महंगा, 7-8 करोड़ की मशीन है, 5-6 करोड़ तक भी आता है। पर ये जो मशीन है इसमें 1 मिनट में आपको बता देंगे कितनी ब्लॉकेज है। एंड दिस इज़ द लास्ट, पिछले 20 साल में मेडिकल साइंस में, कार्डियोलॉजी में अगर एक ही अच्छाई हुई है तो ये सीटी स्कैन आई है। कार्डियोलॉजी से सीटी स्कैन से बहुत दुखी है क्योंकि उनको लगता है कि ये कर लेगा तो हमारा एंजियोग्राफी कौन करेगा, और एंजियोग्राफी के टेबल में वो डरा डुरू के ऑपरेशन करवा लेते हैं। वो भी उनका एक लोभ रहता है कि एंजियोग्राफी करा ले तो हॉस्पिटल को छोड़ने का जरूरत ही नहीं, वहीं पे ऑपरेशन करवाएंगे। और सीटी स्कैन के बाद पेशेंट 50 ओपिनियन लेगा, खाने पीने के बारे में पता करेगा, उसमें तो क्या है वहाँ पे पकड़ा और वहीं पे काट लिया। तो ये एक प्रॉब्लम है। सीटी कोरोनरी स्कैन इतनी अच्छी टेस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहते हैं बिकॉज वो एंजियोग्राफी को यूज़ करके ऑपरेशन की तरफ पेशेंट को ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में बताया है कि किस टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, कब उसको यूज़ करना चाहिए। तो आप खुद डिसाइड करें कि आपको प्रॉब्लम तब जाननी है जब वो 70-80% हो जाए, या आपको तब जानना है जब वो 10 या 20% में हो और उसको पहले से ही प्रिकॉशन लेके जल्दी ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब अगले कॉलर हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जानते हैं सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, बताएं शकील जी क्या सवाल है। सर, अर्ज है कि मुझे 86 में अटैक हुआ था ऑफिस में जी, तो उसके बाद मैंने मतलब वो टीएमटी टेस्ट जम्मू में करवाया था जी तो उसमें वो नॉर्मल आया था। जी। इको कराया था क्या? जी, टीएमटी टेस्ट करवाया था सर। हाँ, इको कराया नहीं था उस वक्त? नहीं, इको नहीं सर कराया। अच्छा, तो ये मतलब अब कैसे हैं आप? अब आपको घूमने फिरने में कोई दिक्कत है अब क्या? घूमने में ये है सर, जब कहीं गाड़ी में बैठते हैं या शोर होता है या किसी वक्त अकेलापन होता है, उस वक्त ऐसे मतलब मुझे घबराहट सी हो जाती है, मतलब ऐसे कि मैं कहीं मतलब गिर जाऊंगा या ऐसी घबराहट होती है। तो बस मतलब देखिए, आपके लिए जो टेस्ट होनी चाहिए, पहले तो एक इकोकार्डियोग्राफी कराइए कि उस वक्त हार्ट अटैक में कितना एरिया डैमेज्ड हुआ है, और दूसरी अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो आपको एक सीटी कोरोनरी स्कैन करा के देखना चाहिए ब्लॉकेज का हलचल क्या है। अगर ये दोनों टेस्ट आपका करीब करीब, और अगर चाहेंगे तो एक लिपिड प्रोफाइल, बहुत महंगा होता नहीं है, 400-500 रुपये की चीज़ होती है, वो 3 टेस्ट आप करवा लीजिए तो आपकी हम पूरी की पूरी अंदर से सब चीज़ समझ जाएंगे, हार्ट का हलचल क्या है, आगे की फ्यूचर प्रिडिक्शन भी मैं आपको करवा दूंगा। जी डॉक्टर साहब हरियाणा से अगले कॉलर। हेलो। हेलो। हेलो, बताएं जगदीश जी क्या सवाल है। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। क्या मैं डॉक्टर साहब से बात हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बताइए आप। सर, आपका हरियाणा में कहाँ पर है सेंटर सर, जहाँ पे हम आपसे मिल सके? रोहतक में, हरियाणा में रोहतक में हमारा सेंटर है,
और वैसे दिल्ली में सेंटर है, तो हरियाणा वाले या तो रोहतक आ जाएं, या रोहतक हम लोग महीने में 2 महीने में एक बार जाते ही हैं, और अगर हरियाणा में आप दिल्ली के आसपास हैं तो दिल्ली आके भी मिल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे लगातार हम पास कॉल आ रहे हैं कि लोगों ने हार्ट अटैक हुआ है, बाईपास भी कराया है, एंजियोप्लास्टी भी कराया, लेकिन उनको प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है, वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं हुई है। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए पेशेंट्स को? देखिए, पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी के तो मैं खिलाफ हूँ, वो दोनों मैं चाहता ही नहीं हूँ। पर मैं पेशेंट से ये चाहता हूँ कि वो अपना लाइफस्टाइल को बदले, जो ब्लॉकेज का असली कारण है उनको हटाएं, और उसमें 2 मेजर कारण है, एक है कोलेस्टेरॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड। यही दोनों आइटम अंदर जा जा के जम रही है, इन दोनों को बंद करवाना होगा। खाने में कोलेस्ट्रॉल को आना बंद करना है, उसके लिए नॉन वेजिटेरियन फूड बंद होगा, दूध और डेयरी प्रोडक्ट सारा कम होना चाहिए, और 0 ऑयल का खाना बनना चाहिए, 35 मिनट्स वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। उनको दवाइयाँ लेनी चाहिए, जो दवाइयाँ से आपकी एंजाइना कम हो जाए, जो दवाई से ब्लड पतला हो जाए। अगर ब्लड प्रेशर या शुगर ज़्यादा है उसको कम कर लें, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा उसको कम कर लें। हमारी एक सेफ्टी सर्कल करके एक पेज है, अगर कोई को भी चाहते हैं कि भाई साहब मेरा हार्ट अटैक ना हो, उसका क्या बंदोबस्त है, तो हमारे वहाँ से आप ईमेल करके या हमारे वहाँ से आप फ़ोन करके आप वो लिखिए, तो हम आपको सेफ्टी सर्कल एक भेजेंगे। वो सर्कल को अगर आप फिलअप करते हैं तो हार्ट अटैक नहीं हो, उसका पूरा बंदोबस्त हो जाएगा। और उसको अगर आप ग्रीन जोन में रख सकते हैं तो हार्ट के लिए एकदम 100% सेफ़ है। तो आप हमारे यहाँ फ़ोन करके ये सेफ्टी सर्कल ज़रूर मंगाइए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको हम भेज देंगे और आपको उससे ये क्लियर हो जाएगा कि आगे करना क्या है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि सेफ्टी सर्कल है, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, सारी चीज़ें किस किस लेवल पे होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कोई भी जानकारी जो कि हार्ट प्रॉब्लम के साथ जुड़ी हुई है, तो उसके लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और फ्री DVDs मंगाएं। और डॉक्टर साहब के लगातार अलग अलग शहरों में कैंप्स भी लगते रहते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारी जानकारी वहाँ से भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर, जानते हैं सवाल। हेलो। हाँ, धन्यवाद जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि बाईपास सर्जरी हुई वाली है जी। हाँ, बाईपास सर्जरी होने के बाद ऊपर के साइड में पे जैसा कि बधिरपना आ जाता है जी। और कभी कभी थोड़ा दर्द होता है जी। कितने दिन हुआ आपको बाईपास सर्जरी हुए? कितने, आप सुन पा रहे हैं हमें? कितना वक्त हो गया है आपकी बाईपास सर्जरी को? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया जी। यूजुअली देखिए, बाईपास सर्जरी में क्या होता है, देखिए हम लोग बोलते हैं नेचर की बॉडी को काटा गया है। इसको जब बीच से काटते हैं तो बहुत सारे नर्व्स कट जाते हैं, और फिर जब जोड़ते हैं तब भी पूरा वो नर्व ठीक से जुड़ नहीं पाते हैं एक दूसरे से। उससे एक चेस्ट पेन हर वक्त रहता है। ये पेन ज़िंदगी भर रहती है, कुछ लोगों को 2-1 साल रहती है। तो ये जो पेन है ये कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी का, और अगर कोई कहीं पे वुंड हील नहीं किया तो वहाँ पे तो बहुत तकलीफ होने वाली है। तो इसलिए हम लोगों को बोलते हैं एक बीमारी को सॉल्व करने जाके दूसरे प्रॉब्लम्स आपके पास आ गए, ये नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट उस दिन बहुत रोया, बोला सर ऑपरेशन करके 7-8 साल हो गए, कंटिन्यूअस मेरे यहाँ पे छाती में पेन है, और डॉक्टर बोलते हैं ये हार्ट का पेन नहीं है, ये चेस्ट का पेन है, क्योंकि ऑपरेशन के वक्त हम लोगों ने नर्व काटे थे, उससे पेन है। जो एक ट्यूब काट के रख लिया था पैर से, यहाँ से लगा के हार्ट में लगा दिया, उस जगह में पेन है। तो ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है बाईपास सर्जरी, इसलिए मैं चाहता ही नहीं हूँ। इनफैक्ट धीरे धीरे बाईपास सर्जरी का नंबर इंडिया में कम होता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब लगातार बताते हैं कि सर्जरी के सिर्फ और सिर्फ साइड इफेक्ट हैं, प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। खुद ही आप कॉल करके हमें बता रहे हैं कि सर्जरी होने के बाद भी पेन आपको बना हुआ है। तो ज़रूरत है कि सर्जरी ना कराएं। अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, साउल को फॉलो करें और अपनी प्रॉब्लम को दूर करें। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार।